हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था। इस वीडियो में देखेंगे हम 175 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, 100 हिंदी के रहेंगे और 75 आपके जीके के रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके 300 आए थे, बाकी रीजनिंग और मैथ्स के तो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ 175, 100 हिंदी और 75 जीके के देखेंगे। जिसका एग्जाम था आज अपना आंसर के लगा सकते हो, आपको 100% एक्यूरेट आंसर के देखने को मिलेगी। और पेपर आपका अच्छा खासा बना है, इजी टू मॉडरेट बना है, ठीक ठाक आपकी कट ऑफ रहेगी इसकी। बाद में एनालिसिस करेंगे आपके कट ऑफ की, अभी हम सिर्फ पेपर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सामान्य हिंदी यानी हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है तो यह दुर्लभ। इससे पहले भी आपके यूपीपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बादाम। नेक्स्ट है, निम्न में से यशपाल का उपन्यास नहीं है पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी संन्यास। लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं प्रारूपण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, देखो उपन्यास से आपके जो कवियों से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी उपसंहार। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको, निरपराधी। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, तो 3। लूसेंट से भी आपका काम चल जा रहा था, आपका जो आपका हिंदी ग्रामर थी, हिंदी व्याकरण। बाकी आपको कवि थोड़ा बहुत पढ़े थे, एक्स्ट्रा कवि पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके यूके त्रिपल का पैटर्न में आपके कुछ कवि है ना, 22 कवि, यहाँ आपके थोड़ा एक्स्ट्रा कवि पूछे गए थे। किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए टिप्पण कहलाती हैं। वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणीकरण अंश जिसमें एक से अधिक पद हो कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी पदबंध। इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी तालाब की मछलियाँ। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त है, तो संयुक्त क्रिया। यह आपके लूसेंट के आपको ऑब्जेक्ट में पीछे मिल भी जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इनमें से आपको अशुद्ध बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी दुरवस्था। निम्न में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सेव। इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मुर्दों का टीला नहीं है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौकर पानी भरता है। ठीक है, नौकर भरता है कहेगा तो अकर्मक हो जाएगी। अगर पानी कह रहा है तो वहाँ पर देखो ये आपको सारे लूसेंट के बुक मिल जाएंगे। अभी आपको सिर्फ सॉल्व कराता हूँ। बाकी अगर आपको देखने की तो मैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी मैंने, उनको देख सकते हो आप। बोलने या लिखने वाले अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष कहलाते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अटारी नहीं है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सम्यता। शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सम्यता। अगला है, महाभूज उपन्यास के रचनाकार है, तो मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है, वर्ण वह मूल ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी जिसके खंड न हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है, तो होनहार बिरवान के होद चिकने पात, ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो संधिनी नहीं है। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी हैं आपके शब्द चयन, केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर नाक पर सुपारी तोड़ना, ये एक मुहावरा है। अगला है, निम्न में से सरकारी पत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फीचर सरकारी पत्र नहीं है। जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। पेज लेआउट में हेडिंग को अलग से दिखाने के लिए कर सकते हैं, तो इससे कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बोल्ड, क्योंकि सर डार्क करने के लिए बोल्ड किया जाता है। इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति हैं, तो ये है आपकी पहला पड़ाव। इनकी में से स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नाग ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है, तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणा दे रहा है तो उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पा लग जाता है वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है।
जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अव्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है तो ये 5 वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, असत्य पूछा। ठीक है, यहाँ पर अगला है आपका फिर ये आपका सेट डी है। ठीक है, ये सेट डी है। शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं तो इसे कहते हैं प्रत्यय। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कहते हैं तो उद्धरण चिन्ह उसे कहते हैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्ट कॉमा। ठीक है, उल्टा वाला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऋतुकालीन रवि देव की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पद्माभरण। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन नंबर ए स्वादिष्ट। अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति। निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए अनधिकार। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है तो ऑप्शन नंबर ए एक अनार 100 बीमार। निम्नलिखित में से किस शब्द में कुपसर्ग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका कुसुम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी दल। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ होता है यानी मरने को तैयार रहना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है काला घोड़ा, जहां पर काला आ रहा है यानी क्या बता रहा है आपको गुड़ बचा रहा है तो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होगा यानी नाक में दम कर देना है। आप बोलते भी होंगे तो ये करना कि यानी कोई परेशान करता है तो इसलिए कह रहा हूँ आपका कट ऑफ ठीक रहेगी। जिसने अगर हिंदी में अगर आई थिंक 80+ तो करने लायक थे, इसमें ऐसी बात नहीं है। 80+ जिसके यहाँ हो रहे और कुछ देखो रीजनिंग के भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन है तो अगर रीजनिंग और जीके के भी ठीक है, जीके भी अभी मैं आपको बताऊंगा, जीके के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। करंट अफेयर का थोड़ा बहुत रोल ज़्यादा है तो करंट अफेयर में देखो यूपीपीएससी का भी एग्जाम हो तो आपको करंट अफेयर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक लेवल का एग्जाम है और देखो थोड़ा टाइम का कम था, टाइम 3 ही घंटे थे तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको हिंदी जीके रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर वहाँ से अगर आपके 230 या 220+ होते तो आप लगभग मुझे लगता कि एक सेफ जोन में हो सकते हो। ये पेपर आपका जो इजी टू मॉडरेट बना है वही क्रम आपके हिंदी में, अगर हिंदी रीजनिंग जीके में आप जितने खेल सकते हो क्योंकि जीके का आपका ठीक पेपर बन रखा है, टफ नहीं बन रखा है। वो भी आपको हम 101 से आगे को देखेंगे। ठीक है, अगला हम कहाँ पर पहुँचे थे? 47 वाला। आधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक अव्यय। निम्नलिखित में से अंतस्थलीय वर्ण है तो य और अलावा ये अंतस्थलीय वर्ण होते हैं। लीला हिंदी प्रबोध है तो ये एक भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है, आपको सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है तो ये हो जाएगा इंद्रजाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है तो ये अन्वेषण हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं तो यहाँ से अगर आपको विदेशी शब्द करोगे तो विदेशी हो जाएगा आपका इसमें तेंदुआ। आई थिंक इसे छोड़ देना आप, इसे आप मुझे कमेंट करके बता देना आप कि क्या होगा इसका। ये आपका विदेशी शायद मुझे लगता है तेंदुआ नहीं होगा तो इसे आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसे छोड़ रहा हूँ मैं, इसका कमेंट करके बता देना मुझे। नेक्स्ट है अच्छा कल देखा जाएगा तो इसमें आपका क्या होगा? ये होगा आपका अव्यय। निम्नलिखित में से कोकिला है तो ये आपका यूनिकोड फॉन्ट है। किसी संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और ओ अथवा ओ आए तो दोनों की जगह ओ हो जाता है यानी बड़ा ओ हो जाता है तो इसमें होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जहाँ पर अगर 2 मात्रा हो गया आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से योजिक चिन्ह तो योजक जो होता है आपका ये होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन नंबर डी अहल्या। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहे हैं यहाँ पर? तो दीर्घ का जो नहीं है ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र, ये आपका नहीं है। डींगे मारना कह सकते हो आप तो ये होगा आपका बड़ा चढ़ाकर आत्म प्रशंसा करना, बोलते ना बड़ा डींगे मार रहा करके। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताता है तो उसे कहते हैं
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेषण पदबंध कहते हैं। उज्जकल शब्द में कौन सी संधि है? तो आसान सा है व्यंजन, यहाँ पर उज उज है, आप उत आ जाएगा, ठीक है। अगला निम्न की में से मिश्र वाक्य बताना आपको इसमें। तो मिश्र वाक्य होते हैं जहाँ पर दो वाक्य होते हैं उसे मिश्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रम होते हैं, यानी दूसरे का भी बोध करा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न की में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है? तो पता है आपको द हिंदू, ये हिंदी में नहीं होता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा कि द हिंदू, आइडिया लगा लोगे कि द हिंदू आपको सिर्फ इंग्लिश में आता है। निम्न की में से कौन सी कृति आत्मकथा विधि की है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 64 का बी राइट आंसर। 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट है देशा शब्द नहीं है, इनमें से आपको देशा शब्द बताना है कौन सा नहीं है। तो किनारा एक देशा शब्द नहीं है, बाकी आपके सभी देशा शब्द हैं। इनकी में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी मंगल। निम्न में से संधि संबंधी युग सही युग में है। तो ये हो जाएगा आपका निराधार एक विसर्ग संधि है। कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चित है, नहीं कुछ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित सर्वनाम। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आसान सा 5 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए। देखो जो संदेह कहाँ पर हो सकता, देखो आप 4 के 4 पढ़ोगे हो सकता है, तो वही आपको संदेह लग रहा है। शाम यहाँ पर तो कन्फर्म है, तुम्हारी ये भी है, क्यों क्यों संदेह वहीं पर होता है जहाँ पर कन्फ्यूज होता है आदमी, यानी संदेह हो कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये सूरदास को माना जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखो कर्म जीवन की कसौटी है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका अशुद्ध वाक्य है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो सुनासिर नहीं है। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा रे का र हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर है यण संधि। हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृत्य के लेखक हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी दशरथ ओझा। ओझा ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी स्वर संधि का ऑप्शन नंबर डी प्रथम अध्याय, ठीक है, स्वर संधि का। नेक्स्ट है इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। एक मिनट है, ये आपका होगा यहाँ पर, इसका हो गया दशरथ ओझा। निम्नलिखित से स्वर संधि का उदाहरण है पूछा है, तो स्वर संधि का उदाहरण जो होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्वय होते हैं, ठीक है, स्वर संधि का पूछना है हमें। स्वर संधि में आपके जो होते हैं 5 होते हैं, 5 में आपका अन्वय आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें यण संधि, ठीक है। इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। तो ऑप्शन नंबर 77 का बी अनघ और निरघ, ये आपके अशुद्ध शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है। ये हो जाएगा डी कठोर। 79 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो देखो इसमें से अगर आप मेरे लिए ठंड बर्फ और गर्म आग लाओ, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, कोई वाक्य नहीं बनना। आपके घड़े में के बजा है, गवैया गाने की कसरत करता है। कसरत तो भाई अलग होता ना, ये अभ्यास होता है। गवैया गाने के अभ्यास करता है, अभ्यास होता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी देखो उसने हाथ जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 79 का सी राइट आंसर। अगला हिंदी के स्पर्शी व्यंजनों के 5 वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो वो होते हैं महाप्राण। और आपके देखो पहला होता है अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, और पहला और सेकंड होता है आपका सघोष, बाकी ये होता है आपके अघोष, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में श वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन नंबर बी छ के बाद। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है। तो लुप्त का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्त। 82 का सी। श्रुतसम भिन्नार्थ शब्द युग्म आपको बताने की एक सुर का और सुर का अर्थ क्या है, यानी दो के दो सुर का आपको अलग बताना है। एक सुर का होता है सूर्य और एक सुर का होता है वीर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से
एक वचन शब्द बताया ना, आपको एक वचन बताना है, आपका जनता एक वचन होता है, बाकी आपके सबके ये बहुवचन में होते हैं हमेशा। नेक्स्ट है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है, तो इन्होंने मानी है व्यंजन की 33। इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है, इन्हें संस्कृत बोलते हैं, जिसे तत्सम हो गया संस्कृत और हिंदी आपका तद्भव हो गया हिंदी शब्द। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर स्कंदभार। ठीक है, स्कंदभार और स्कंदवार दोनों फर्क है, तो स्कंदभार इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 89 का बी, आफत का मारा वह लौट आया। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है सरकारी अधिकारी के आपसी पत्र व्यवहार में, तो होता है सरकारी में। अधिकारियों परस्पर विचार के आदान प्रदान में ये भी होता है। किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो ये भी होता है आपके अर्ध सरकारी पत्र नहीं है पूछना है, तो ये हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र पृष्ठांकन के रूप में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेखीय आख्यान भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामदास का पोथा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव नहीं है, यानी हिंदी का शब्द नहीं है पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी ये चरखा। 93 है, जब एक सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालय को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं परिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके विचार से सहमत हूं, तो एक विधिवाचक है। महादेव वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है यामा के लिए। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह शत्रु की भी भलाई करता है, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, उनका संतान बेकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। 96 का सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है, मुद्रित जनसंचार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जिसने कर रखा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, रेडियो। इनमें से तद्भव शब्द यानी आपको हिंदी का शब्द बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी चमरी एक हिंदी का शब्द है। व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं, तो ये कहते हैं पदक्रम। कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो ये नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए। ठीक है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना के लिए नहीं किए जाते, ये तीनों के लिए किया था। ठीक है, विज्ञापन आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आती है इस तरह की सोचिए, अगर किसी अगर इन्फॉर्मेशन नोटिस हो, कोई अगर नोटिफिकेशन हो तो नोटिस हो तो उसके लिए आते हैं। प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना आता है जो आपको जैसे अगर पेपर होता है उसका सूचना करने के लिए होता है, लेकिन नियुक्ति के लिए नहीं आता आपका। ठीक है, तो कार्यालय आदेश जारी नहीं किया जाता है, नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन सही होते हैं। आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, उसमें भी अगर आप उसे भी आपको मैं अभी नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा बाद में। बाकी आप देखना 99 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं, ये आपको एक्यूरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसमें 75 जीके के क्वेश्चन। आगे आपका सामान्य जागरूकता यानी जीके के क्वेश्चन है। भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्रे हिंटन को मिला हुआ है। अगला, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूटान को कहा जाता है। अगला है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 39वें स्थान रहा था। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है? तो ये बाल विवाह के लिए, चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो सेकेंडरी देखो, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड या आपके फर्स्ट मेमोरी होती है, सेकेंड आपकी जो होती है हार्ड ड्राइव होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है छठा, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, फाइल पहुंच समय कर देता है, फाइल जो है पहुंच समय कम कर देता है। बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आसान है, Ctrl+C। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP, ये मत करना है, HTTPS होता है। ठीक है, ये S भी लास्ट वाला ये होता है करेक्ट आंसर। इंक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी,
डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाने के लिए इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगला 112, कुकीज़ का उपयोग किस लिए किए जाते हैं? तो इसका उपयोग जो है उपयोगकर्ता प्राथमिकता और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का। अगला है, किस देश ने अन्य देश के कुशल पेशेवर को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? तो ये ताइवान ने कर रखा है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लाओस में हुआ था ये। भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थल तक चलती है? तो तमिलनाडु तक। ठीक है, ये उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक चली थी, आपके नॉर्थ से साउथ तक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। तो करंट अफेयर काफ़ी, देखो आपको बताया कि यूपीपीएससी की तैयारी करो तो करंट अफेयर काफ़ी पूछ जाते हैं। बाकी अगर जिससे करंट अफेयर पकड़ अच्छे ना, मुझे लगता है कि वो 175 से आराम से 140 प्लस तो कर ही लेगा इसमें क्वेश्चन। अगर हम मान लें कि अगर 80 के आसपास वहाँ भी कर ले वो, और 75 में से अगर यहाँ से वो अगर 55 पे, अगर 50 के आसपास भी यहाँ पर करने लायक थे 55 की। बाकी आपको देखो उत्तराखंड आसान पूछी गई है, अभी आपको देखेंगे जीके भी ठीक पूछी गई है। देखो इसमें पहले आप पूछा गया था 116, देखो अब आप बताएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टफ था नहीं, इस जो मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। अभी रीजनिंग का भी और मैथ्स का देखेंगे, अगर जिसका वहाँ पकड़ अच्छी है तो आराम से चलेगा, कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, ना लो रहेगी ना हाई रहेगी। क्योंकि लो मैं हाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम सिर्फ आपको 3 घंटे का मिल रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी हाई नहीं रहेगी। भाई अगर कितना भी आसान पेपर हो, वहाँ टाइम तो चाहिए तुम्हें पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है यहाँ पर। तो पेपर हाई नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी जल्दी है, आपके पास प्रैक्टिस पर है। पेपर मुझे पहले ही पता कि पेपर आपका ठीक लेवल का बनने वाला है। जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीपीएससी बनाते हैं उसी लेवल के बनने वाले हैं। रीजनिंग भी ठीक पूछी गई है आपसे, बाकी आपको बस एक्यूरेसी पकड़नी थी, बस हो गया। हिंदी, रीजनिंग और जीके जिसने अच्छे कर रखे वो इसमें हाथ मार जाएगा, बस हो गया। ठीक है, आप देखते हैं मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पियट्री ड्यूरा का किला का प्रयोग किया जाता था? तो ताजमहल में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आसान है, मई 1674। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिकृत किया जाने वाला पहला राज्य आसान है, सतारा। अगर आपको सारे लूसेंट के बुक मिल जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो ये बाल मुकुंद थे। कीर्तनगर आंदोलन का गठित हुआ था? तो उत्तराखंड की आपको मिल जाएगा ये बुक में, 1948। किस नृत्य का संबंध गोरखाओं को पराजित करने के वाले राजा जीत सिंह थे? तो कौन थे? बगड़वाल थे, जीतू बगड़वाल। डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं, ये अगर अच्छे से अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसका थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाकी ठीक पेपर था। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना काफ़ी बार एग्जाम बन चुका है, 1887 में। आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस किस आंदोलन से है? तो आसान है, रवाई का जन आंदोलन। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल गुवाशण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो कनिखम ने किया था। देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था? रानी कर्णावती ने किया था। निम्न में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान किए थे? तो ये मेदिनी शाह को की थी। इसका बेटा था फतेहपति शाह, इसका बाप था पिताजी थे प्रतिपति शाह। ठीक है, अगला आपका निम्न में से कौन सा गर्म महासागर धारा है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा। वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये मैंने आपको सारे करा रखे थे पूरे वंश से, मुझे पता था कि यहाँ से ये भी मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा रखा था। विजय शक्ति। सातवां प्रकृत शासक हाल में गाथा सप्तशती का नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो प्रकृति, थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इसी टू मॉडरेट कह सकता हूँ इसको मैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी ठीक है। अगर अगर कोई कॉमन सेंस से लगाए तो सातवान के हिसाब से लगाए तो वो प्राकृत कर सकता था। संस्कृत में तो जाएगा नहीं, और तेलुगु में जाएगा नहीं, और कन्नड़ में जाएगा नहीं, तो साउथ के हैं। तो आपके बचा कौन सा? प्राकृत। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रियासत की क्या भूमिका थी? तो विदेशी मामलों का कूटनीति पत्राचार को संभालना। अगर कभी आपको एग्जाम में नहीं आता ना, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है उससे कर लो। अगर आज की अगर आप इसमें देखोगे ना, इस पेपर में जो अभी आप तक कंप्यूटर के हो या जीके के हो, जो अभी तक आपको जो बड़े स्टेटमेंट है ना, वही आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे जब आपको नहीं आता यारों में। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे सौरमंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पोटवार पठार निम्न की में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु और गंगा। निम्न की में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो राखीकोट। ये थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं डीप, मतलब थोड़ा बहुत मॉडरेट टफ कह सकता हूँ, बाकी ठीक लेवल के हैं। ठीक है,
निम्न में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती हैं? तो लोकटक मणिपुर में। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? आसान है, लिपुलेख। कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्न में से किन देशों के बीच एक संयुक्त है? तो पता है आपको, देखो भूटान तो कोई कर नहीं सकता, भूटान को कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसे यहाँ भी हटा दो। आप भूटान यहाँ भी हटा दो। कौन बचा? भारत, नेपाल, चीन। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय? तो आसान है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन? ये भी काफी बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, तो पिथौरागढ़। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ है? तो ये भी पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में नर्मदा देवी के बाद कॉमेट कॉमेट है, ये आसान है, उस सेकंड नंबर पर वही है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो देहरादून में है। पेपर ठीक है जीके का, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पेपर ठीक लेवल का बना है, सिर्फ आपको टाइम का देखना था। अभी हम रीजनिंग और मैथ्स का बाद में देखें तो उसमें बताऊंगा आपको। उत्तराखंड का बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में है? तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। निम्न में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर जाती है? ये भी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं आपके, परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव में, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। वायुमंडल में गैस की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम आपको बताना है? तो हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला है 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो ये भी देखो आसान क्वेश्चन, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो ये भी आप कर लोगे इसे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेवलॉक द्वीप। नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो अपरदन। NFS HS 5 2019 से 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30.2। भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष की गई थी, यानी किस वर्ष की गई थी? 2023 में। भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए विरुधुनगर, तमिलनाडु में। निजी क्षेत्र के विकास में कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ICICI बैंक। संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में जो है सर्विस का नहीं होता, तृतीय क्षेत्र का नहीं होता है, सेकंड क्षेत्र का होता है। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से कहेगा तो भारत के परिप्रेक्ष्य पहले स्थान पर होगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया यानी तृतीय क्षेत्र में आएगा, प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर आएगा। अगला, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आई आईरेट परियोजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है? तो ये है ऑप्शन नंबर से सड़क दुर्घटना से संबंधित। प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? तो आसान है, आपको परीक्षा में मिल जाएगा, फरवरी 2000। देखो परीक्षा से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर पूछे गए, सारे के सारे वहीं से क्वेश्चन बने हुए, ठीक है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। करंट अफेयर, परीक्षावाणी, बाकी आपकी जो है जीके जो सेंटर की है वो भी बिल्कुल ठीक लेवल के हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हो तो उसका भी काम चल जाना था। इसमें टफ नहीं है पेपर, इजी टू मॉडरेट लेवल का मैं कह रहा हूँ आपसे। अभी रीजनिंग और मैथ्स का देखें हम, बाकी वहाँ एनालिसिस करेंगे। 21-22 में फसलें क्षेत्र की दृष्टि उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये भी आसान है, सबने गेहूँ किया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड निम्न में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही? पौड़ी और अल्मोड़ा में रही थी। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, तो उसमें कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के। तो ये हो गया आपका। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? तो 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अनुदानित करना, जिसका आगे कनिष्ठ का एग्जाम है वो परियोजना जरूर पढ़ लेना। देखो UKPSC का पैटर्न अलग है, UK ट्रिपल का पैटर्न अलग है, वहाँ पूछने का तरीका, क्योंकि वहाँ स्कोप है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 150 क्वेश्चन आपके, देखो 175 में 75 जीके के हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जीके के सिर्फ आपके कितने होते हैं? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की आपकी कितने आगे 40 नंबर की उत्तराखंड की होगी, वैसे 30 नंबर की आपकी वहाँ की जीके होगी। ठीक है, जनरल उत्तराखंड की जीके होगी 40 नंबर की, वैसे आपके हो गए जीके इतने, तो वहाँ आपको कम पूछे जाते हैं। वहाँ सिर्फ आपसे परियोजना बजट जो बड़े बड़े इवेंट हैं वही पूछे जाएंगे, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस आपको वहाँ परियोजना जरूर पढ़ लेना है, परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के एग्जाम में परियोजना आपके पढ़ाए जाते हैं। मैंने एक वीडियो में आपके 2014 से लेकर 2024 तक की आपको एक वीडियो पूरे करा रखा है। ठीक है, जब से मोदी कार्यकाल हुआ है, मोदी गवर्नमेंट बनी है ना, तब से मैंने सारे करा रखे, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है, तो ये मनरेगा से है। भारत सरकार ने दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के मध्यम उद्यम के निवेश के ऊपरी सीमा क्या है? तो मध्यम निवेश के ऊपरी सीमा है
ऑप्शन नंबर सी 50 करोड़। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो ये 23 अगस्त 1954 को किया गया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्ति और कार्य का निर्धारण करते हैं? तो राज्य विधानमंडल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में है। भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में कर रखा है, सॉरी भाग 4 में कर रखा है, जो आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व है ना, 36 से लेकर 51 के बीच में। यहाँ पर हो गया मौलिक कर्तव्य 51 का ए में आर्टिकल, और भाग 4 के ए में निम्न में से किस वर्ष से उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण कार्यालय की स्थापना की गई? तो 2001 में। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई थी? एमएसपी। तो ये आपको की गई थी 2015 में। उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हैं? तो 5 आपके उसमें है, जिसमें आपके उत्तरी, पश्चिम, मध्य, पूर्वी और आपके साउथ होगा, जिसमें आपका जो है मध्य में उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो यशवंत सिंह कटोच को मिला हुआ है। भारत और डेनमार्क में ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR परियोजना शुरू की गई है? तो ये कर रखी है वाराणा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हासिल किया गया? तो पहला। देखो नीति आयोग से काफी क्वेश्चन बनने हैं, उत्तराखंड के यूके ट्रिपल में एग्जाम बनते हैं, तो नीति आयोग के सारे आपको डाटा याद कर लेने हैं, ठीक है। गूगल में अभी जाके तुरंत देख लेना, जिसका आगे कनेक्ट एग्जाम है। पुराना लिपुलेख दर्रा, जहां से तीर्थ यात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड किस घाटी में? तो आपको लिपुलेख कह रहे, तो लिपुलेख कहाँ होगा? जौहार तो हो नहीं सकता, ये जौहार में आप फंस सकते हो, जौहार मत करना, ये होगा आपका व्यास घाटी, ठीक है। ये भी पिथौरागढ़ में आपके। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह आटम, ठीक है, व्यास आटम। निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो उस वक्त भारत की जो ये थे आपके एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी भी बाद में जोड़े गए थे, उस वक्त 3 थे। भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? इंपॉर्टेंट है, तो 15 है, 15 के 15 आपको नाम याद कर लें। ये आपको लूसेंट की बुक में कह रहा हूँ ना आपसे, जितने क्वेश्चन अभी तक आपके लूसेंट के बुक से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उत्तराखंड की अगर परीक्षावाणी भी पढ़ेगी, वहां से आपका काम बन जाना था। 75 से मुझे लगता है कि आई थिंक ये आपके यहाँ से 62 से 64 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ कोई बिल्कुल, जिसने अच्छी खासी भी नहीं कर रहा हूँ, जिसने अगर बिल्कुल जब से आपके फॉर्म फिल हो रखे ना 1 डेढ़ साल से, ये तो आपका 2021 का फॉर्म है, दोबारा फिर भरे गए थे, तो 21-22 से आपकी वैकेंसी आ रखी है। आराम से मुझे लगता है कि इसमें आराम से 60 के प्लस आप कर सकते हो, और वैसे आपकी हिंदी में कर सकते हो, यानी आपको 140 प्लस आपके जो है इन दोनों में आप ला सकते हो। 140 प्लस मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदा 140 यहाँ ले आया, वहाँ उसका काम रीजनिंग, और वहाँ उसका अगर उस बंदे ने वहाँ अगर 60 भी प्लस कर देना, 60 या 80, तो उसका काम बन जाना है उसने 100%। देखना, अब देखना होगा कट ऑफ कितनी जाती है, ये तो बात की बात है। भारत सरकार ने अभी ये 15 है, 15 के 15 आपको फीमेल याद भी कर लेना है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 22। तो हम यहीं पर देखेंगे 175, बाकी हम गणित के जो है मैथ्स के बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये थे आपके 175। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाने से आने वाले उत्तराखंड की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी आपको मैं परीक्षावाणी की मैंने सारे वीडियो अभी आपको करा दिए ऑब्जेक्टिव के, उनको भी आप देख लेना, ठीक है, जिसका आगे एग्जाम है। और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।